नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ 11th क्लास की फिजिक्स का डे 11 लेके आए हैं, जिसमें अपन ने पीछे डे 10 की जो वीडियो आया था उस वीडियो में अपन ने मात्रक के बारे में पढ़ के अपन ने विमा स्टार्ट कर दी थी। हम लोग यहाँ विमा को डिटेल से देख लेते हैं। अपने पास में फॉर्मूला है विमीय सूत्र। फॉर्मूला क्या है? विमीय सूत्र, या बोल सकते हैं अपन विमा। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अपन यहां देखते हैं अपने पास में दो चीजें आई थी, एम एल टी को अपन ने प्रदर्शित कर लिया था। यहाँ पे दो तरीकों से अपन ने यहाँ प्रदर्शित किया था। सबसे पहले अपन बात करें जो विमीय सूत्र है, उस विमीय सूत्र में आता है एम एल टी। विमीय सूत्र में क्या आता है? एम एल और टी, और इनकी मौजूदगी में जो घातांक होता है उस घातांक को अपन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अपने यहाँ पे देख लिया था। सबसे पहले अपन यहाँ देखें, अपने पास में जो सबसे पहली जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का अपन विमा देख लेते हैं। द्रव्यमान हो गया अपना, दूरी अपनी हो गई, समय अपना हो गया, क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। अब देखेंगे अपन आयतन। देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिंपल सा, मतलब मीटर क्यूब। इसका आप लोगों के जो आयतन है, इसे आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। अब जो आप लोगों के पास में मात्रक है मीटर क्यूब, इस मीटर क्यूब से अपने को पता चल रहा है कि अपने यहाँ विमा क्या होगी अपन बना सकते हैं। देखो मैं सिंपल सा इसको बोलता हूँ मोटा लाल टमाटर। एम फॉर मास। मास होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कौन होता है? मोटा होता है। अपन सिंपल सी बात करें, एम क्या है? मास। देखना मेरे साथ में रिपीट करना आप लोग। एम क्या है? मास। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। केजी। केजी यहाँ पे है क्या? नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 0। एल क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर यहाँ पे है क्या? है। कितनी पावर है? 3। टी क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड यहाँ पे है क्या? नहीं है, इसका मतलब टी का पावर 0। ये हो गया आप लोगों के पास में आयतन की विमा। फिर बात करते हैं अपन नंबर 2। नंबर 2 में अपन बात करते हैं तो वेग, या बोल सकते हैं अपन चाल, दोनों के लिए सेम है। इनके लिए मात्र क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, या अपन बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। विमीय सूत्र बनाते हैं इसका एम एल टी। विमीय सूत्र बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले देखो अपने पास में आ रहा है एम। अपने पास में एम फॉर मास। मास यूनिट केजी। केजी यहाँ है? नहीं है, इसका पावर 0। एल फॉर लेंथ। लेंथ यूनिट मीटर। मीटर यहाँ पे है, पावर 1, तो एल का पावर 1। टी टाइम। टाइम यूनिट सेकंड। सेकंड यहाँ पे है, इसका पावर 1। लेकिन देखो प्रति का मतलब क्या होता है? ये बट्टा में है, ध्यान रखना इस बात का। अपन इसको ऊपर ले तो अपने पास में क्या बन जाएगा? मीटर का पावर 1 और सेकंड का पावर -1। तो देखो सेकंड का पावर कितना है? -1। दैट्स क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 आता है आप लोगों का त्वरण। नंबर 3 क्या आएगा? त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इसको स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं इसको? स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को वी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्क क्या होता है प्लेन में? इस पे वेक्टर लगा होता है। ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, अपन आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है। जो आयतन होता है इसको v के द्वारा, ये स्मॉल v, ये कैपिटल v। स्मॉल v कैपिटल v में क्या फर्क होता है? अपन ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं। ये कैपिटल v होता है। फिर अपन बात करें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए अपन काम में लेते हैं कैपिटल A, एरिया काम में लेते हैं। कई जगह एस भी काम में लिया जाता है, सरफेस। फिर अपन बात करें त्वरण की, तो त्वरण का यूनिट आप लोगों के पास में क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अपन बोल सकते हैं मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अपन विमा बना लेते हैं।
विमा, एम एल टी की विमा। देखो क्या होगा, एम एल टी की विमा, एम क्या है, मास है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा। क्या केजी यहाँ पे है, नहीं है ना केजी, यहाँ केजी नहीं है, इसका मतलब केजी का पावर 0, तो एम का पावर 0। अब देखो यहाँ पे ये पावर 0 क्यों लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ केजी नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम की पावर 1, केजी की पावर 0 और सेकंड की पावर -2। केजी की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। केजी की पावर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। केजी की पावर 0 और किसी भी यदि संख्यात्मक मान हो, कुछ भी हो अपने, जैसे 5 है, 5 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 10 का पावर 0 का मतलब 1। जैसे मान लो आप लोगों के पास में 2 है तो 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 का पावर 0 का मतलब भी 1, तो 1 हो गया। तो अपन इसका मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो केजी का पावर 0 है तो एम का पावर क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। फिर अपन बात करते हैं एल की। एल है लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर अपने पास में यहाँ है, इसका पावर कितना है, 1, तो 1 आ गया। टी क्या है, टी टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड, यहाँ सेकंड है क्या है, इसका पावर कितना है, -2, तो ये -2 हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में विमीय सूत्र बन गया m0l1t-2। फिर अपन बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 अपने पास में आ गया बल। नंबर 4 क्या आ गया अपने पास में, बल। बल को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बल को प्रदर्शित किया जाता है F के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, F और फोर्स। अपन बात करते हैं तो इसका जो आप लोगों के पास में मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आप लोग के पास में kg का पावर 1, मीटर का पावर 1 और सेकेंड का पावर -2। इस प्रकार से आप लोग के पास में ये यूनिट बन गया। बोलो बना कि नहीं। अपन यहाँ देख लेते हैं कि इससे आप लोगों के पास में विमा निकालेंगे MLT, मोटा लाल टमाटर। MLT का मतलब मोटा लाल टमाटर, याद रखना, इससे आप लोगों के याद रह जाएगा। MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, M फॉर मास, मास का यूनिट केजी, L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। अपन यहाँ देखेंगे M फॉर मास, मास अपने पास में है तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा। यहाँ देखो केजी है क्या है, कितना उसका पावर 1, तो M का पावर 1 ले लेता हूँ। L है, L क्या है, लेंथ, लेंथ का पावर मीटर, ये लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ मीटर है, मीटर का पावर कितना है 1। T क्या है, टाइम, टाइम है यहाँ पे तो टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड का पावर कितना है -2। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो बल है, जो फोर्स है, उसका विमीय सूत्र हो गया m1l1t-2। ये आप लोगों के पास में कुछ विमीय सूत्र हो गए। एक दो विमीय सूत्र और करवा देते हैं जो मोस्टली अपने काम में आते रहते हैं, ठीक है। बाकी के आप लोग किताब में देखिए, जो अपने भौतिक राशि दे रखी है, जो अपने सूत्र दे रखे हैं, जो अपने ये आप लोग के मात्रक देख रखे हैं, वहां तक तो आप लोग किताब से टिप सकते हो, टिपो, लेकिन विमीय सूत्र निकालना सीखो। विमीय सूत्र अपने मन से निकालो। मात्रक तक आप लोग ये लिख लो, सूत्र देख सकते हो, ठीक है, इसका यूनिट आप लोग देख सकते हो, लेकिन ये तो आप लोगों को खुद को निकालना है, क्योंकि निकालना आना चाहिए। विमीय सूत्र ऐसा है कि विमीय सूत्र हम लोग ज्यादा रख नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको निकालना सीख लेंगे। नंबर 5 में क्या है अपने, अपन देख लेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। देखो पीछे वाला ये आना चाहिए तभी आप लोग निकाल सकते हैं। विस्थापन तो अपने पास में है, बल आना चाहिए, आप लोगों को बल का पता होना चाहिए, बल के लिए त्वरण का पता होना चाहिए, त्वरण के लिए वेग का पता होना चाहिए, ठीक है। अपने पास में देखो बल के लिए आप लोग के जो मात्रक होता है वो क्या होगा, इसका होगा kg इंटू मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या होगा, मीटर। तो ये हो गया आप लोग के पास में kg इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा
सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं केजी की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग यहां विमेय सूत्र बनाएंगे MLT। विमेय सूत्र MLT। M फॉर मास, मास का यूनिट केजी, यहां केजी है कितना पावर है केजी का? 1 पावर है। L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहां है कितना पावर है? 2 है, तो 2 लिख दो। फिर अपन बात करते हैं तो T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, यहां सेकंड है कितना है पावर? -2। तो ये विमेय सूत्र बन गया कार्य का। यही विमेय सूत्र कार्य का भी होता है। देखो ये विमेय सूत्र होता है, ये कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। किस किस का होता है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा ऐसी दो भौतिक राशियां होती हैं जो एक से दूसरे में परिवर्तित होती हैं। ये दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। ये दोनों जो आप लोग के हैं ये ऊर्जा के रूप है। ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। आगे अपन एक शक्ति के बारे में और देख लेते हैं। 6 नंबर पे है अपने पास में शक्ति, पावर। शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय। अपन देखें कार्य का क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। और ये समय अपने पास में यहाँ है। फिर अपन मैं सबका निकालूंगा एक बार यहाँ पे, फिर बल निकालते। देखो ये विस्थापन तो क्या है? ये विस्थापन तो अपने पास में मूल राशि आई कि नहीं आई? मूल भौतिक राशि आ गई। समय भी अपने पास में मूल भौतिक राशि है। लेकिन बल को और अपन यहाँ डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख सकते हैं। बल क्या होगा? बल आप लोगों के पास में हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ये वाला विस्थापन बटा समय। क्लियर? फिर अपन देखें ये द्रव्यमान त्वरण विस्थापन बटा समय। अब देखो यहाँ पे अपने पास में द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, विस्थापन मूल भौतिक राशि है, समय मूल भौतिक राशि है। बचा कौन? त्वरण। त्वरण का भी यहाँ डिटेल से लिख लेते हैं। तो अपने पास में देखो द्रव्यमान तो ऐसे कैसे आ गया? द्रव्यमान। फिर अपने पास में त्वरण है। त्वरण का क्या होता है? वेग बटा समय। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेग और ये बट्टा में लिख दिया मैंने समय। किसका लिखा? ये त्वरण का। और विस्थापन अपने पास में ऑलरेडी है तो मैंने विस्थापन का यहाँ लिख दिया। फिर एक समय ये रहा, इस समय को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये समय वो नहीं है, ये समय ये है। समझ रहे हैं आप लोग? ये समय वो नहीं है, ये समय ये है। किसका ये समय? ये त्वरण का समय है। समय किसी का नहीं होता, समय हमेशा चलता रहता है। अपना भी नहीं है, लाना पड़ता है। अपना समय लाना पड़ता है। आजकल तो टी शर्ट में भी लिखा हुआ होता है अपना समय आएगा। कभी नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। अपना समय कब आएगा? जब अपन मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तभी अपने को सफलता मिलेगी। और अपन ये मानते हैं यदि अपन सक्सेस हो जाते हैं तो वही अपना समय होता है। अपना टाइम आएगा मतलब अपन सफल होंगे। अपन उसके लायक मेहनत करते ही नहीं है, फिर कहते हैं अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है? फिर अपन बात करते हैं तो अपने पास में एक तो आ गया द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, फिर विस्थापन मूल भौतिक राशि, समय समय मूल भौतिक राशि। बचा कौन? वेग। वेग के बारे में और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वेग के बारे में क्या आएगा? ये मैंने लिख दिया द्रव्यमान। ठीक है? फिर आ गया वेग। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। ये विस्थापन बटा समय किसका है? वेग का है। ये विस्थापन ऑलरेडी अपने पास में था, आगे नहीं। अब देखो यहां 2 समय ऑलरेडी है, एक और हो गया, ये 3 हो गए। हो गया कि नहीं? अब देखो अपने पास में द्रव्यमान है, ये मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, विस्थापन मूल भौतिक राशि, समय 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 मूल भौतिक राशियां। अब देखो इसको एक जगह लिख दो पूरे मान को, फिर लिखेंगे अपन तो क्या आएगा? द्रव्यमान और विस्थापन। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा बटा समय। समय का क्या हो गया? क्यूब। मैं इसका मात्रक बनाऊंगा, यूनिट इसका बनाते हैं तो द्रव्यमान का केजी 1,
विस्थापन का मीटर स्क्वायर, समय का सेकंड क्यूब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि अपने पास में ये वाली वैल्यू अपने पास में आ गई। फिर देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं kg का पावर 1 मीटर स्क्वायर और सेकंड का पावर -3। हो गया कि नहीं? अपन बनाएंगे इसका विमेय सूत्र, क्या बनेगा? mLT। क्या बनाएंगे इसका? mL और T। ये mLT है। देखो m क्या है? मास। मास का यूनिट क्या होता है? kg। kg का पावर कितना है? 1, तो 1 हो गया। l है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर का पावर कितना है? 2 हो गया। t क्या है? टाइम है। टाइम का हो गया सेकंड। सेकंड की पावर कितनी है? -3। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में विमेय सूत्र बन गया किसका? शक्ति का। तो ये आप लोगों को ये विमेय सूत्र निकालना आना चाहिए। अब अपन देखते हैं विमेय सूत्र का उपयोग, ये किस प्रकार से उपयोग होता है, इसको किस प्रकार से काम में लिया जाता है, उसके बारे में अपन यहां देख लेते हैं। विमा का अनुप्रयोग किस प्रकार से काम में आती है? सबसे पहले अपन देखें कि जो विमा होती है, इस विमा को अपन प्रदर्शित करें तो इसके 3 उपयोग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, हम लोग इसके द्वारा भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? विमेय विधि के द्वारा। दूसरा अपन लेंगे तो दूसरा है, हमारे पास में जो समीकरण आ रहे हैं, भौतिकी के जो समीकरण आ रहे हैं, उन समीकरणों को अपन जांच सकते हैं। तो समीकरणों को जांचने में इसका उपयोग होता है। अपन बात करते हैं तीसरे की। तीसरे जो अपने पास में है, यह है भौतिकी की जो समीकरण है, उन समीकरण